नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्पण लाइव टीवी समाचार और मैं हूं बबलू मरांडी। आज और एक बार फिर से मैं कनवा बाज़ार में आया हूं और कनवा बाज़ार में आप पीछे देख रहे होंगे, ये हमारा मस्जिद है, हमारे मित्रों को, हमारे दोस्तों लोगों का मस्जिद है। और इस मस्जिद में मैं आप पहुंचा हूं आज और घूमते घूमते इस जगह पर आकर के मिला हूं। एक शख्स है जो हमारे इस पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र को सहयोग करने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं और वो किसके लिए पहुँचे हैं वो हम लोग उनसे जानेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग उन शख्स से मिलाएंगे जो जिस यहाँ पर हेल्प करने के लिए कुछ दूर दराज से इस जगह पर पहुँचे हैं। हम चलेंगे, आपको रूबरू कराएंगे उस शख्स से। आपका मैम, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। सबसे पहले तो आपका स्वागत है, वेलकम है आप पूर्णिया वासियों का, जो आपने इतना प्यारा सम्मान दिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले कि आप कितना दूर से यहाँ पर आए? जी, सबसे पहले तो मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मेरा नाम नाजिया हसन है, मैं दरभंगा नगर निगम उप महापौर हूँ। तो मैं यहाँ पप्पू भैया को समर्थन करने के लिए आई हूँ, जिनका सिंबल कैंची छाप है, क्रमांक नंबर 6 है। बस उन्हीं को सपोर्ट करने के लिए आज मैं 4 दिन से पूर्णिया में हूँ। 4 दिन से आप यहाँ पर हैं? जी जी जी, पूर्णिया में। कितना दूर दूर तक आप भ्रमण किए यहाँ पर? कंटिन्यू 3 दिन 4 दिन से तो मैं कंटिन्यू भ्रमण ही कर रही हूँ अपने बच्चों के सबके साथ, यानी कि जो उनके कार्यकर्ता सब जो हैं, जो पप्पू यादव के जो जितने भी बच्चे सब हैं, जितने भी युवा यंगस्टर, खासतौर से गार्जियन सब, वो सब दिन मुझे हर जगह, हर डोर यहाँ जहाँ तक जो बस्ती में मैं नहीं पहुँची हूँ वहाँ तक वहाँ ले जाने का पूरा सहयोग और साथ दे रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है आप लोग के दुआ और साथ की वजह से ही ये जीत अकेले हमारी नहीं होगी, पूरी आवाम की होगी या पूर्णिया वासियों की जीत होगी। लेकिन यहाँ पर एक नया चीज़ खबर आया कि हमारा तेजस्वी साहब जो पूर्णिया जो आए हुए थे, पूर्णिया कटिहार का भ्रमण कर रहे हैं, उसने कहा 2 चीज़ों में सबसे बड़ा उसने जोर दिया। एक तो कहा इंडिया को देना या फिर एनडीए को देना। इसमें क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो मैं उस बात को एकदम विरोध करती हूँ कि एक तरह से खुल करके उन्होंने समर्थन कर दिया बीजेपी का। एक होता है डायरेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट। आप मंच पर से, आप पूर्णिया के मंच पर से आप बोल रहे हैं तो ये पूरे बिहार में मैसेज जा रहा है, पूरे हिंदुस्तान में मैसेज जा रहा है कि आप खुल कर के समर्थन कर रहे हैं। आपको अपने कैंडिडेट की तारीफ़ करनी चाहिए थी। आप जिस कैंडिडेट के प्रचार में आए थे उनकी तारीफ़ करनी चाहिए थी, उनके बारे में बताना चाहिए था, न कि आपको डायरेक्टली आवाम को कहना चाहिए था कि आप लालटेन को न दे करके आप है ना कमल छाप को दे दें। आप इंडिया को नहीं दे, इंडियन, क्या बात हो गया? मतलब आप इसका मतलब ये खुद लग रहा है उनको कि वो अपना पार्टी में खुद भरोसा नहीं, वो दूसरे पर भरोसा कर रहा है। बस देखिए, सबसे पहले है, देखिए डर और भय जो होता है ना, उसी में बौखलाहट में कुछ से कुछ निकल जाता है। उनसे बौखलाहट में ये सेंटेंस निकला है जो नहीं निकलना चाहिए। और खुद की उनकी बहन का एक अल्फाज था कि ये दोनों तो एक ही है। उनसे मीडिया ने सवाल किया, मुझे एकदम, दोनों भाई बहन हमारे सीनियर हैं, मुझे बहुत ताज्जुब लगता है कि उनकी सोच कैसी है, उनकी बात करने का सलाहियत क्या है। जब इतने बड़े जानकार होकर के, तजुर्बेकार होकर के इन लोग कहते हैं सत्ताधारी हैं, हम लोग इतने पढ़े लिखे हैं, क्या पढ़े लिखे हैं? तो आप इंडियन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं कि एक ही है। कल मैंने उनका एक मीडिया का बाइट सुना था, तो मैं देखिए, एक तरह से होता है समर्थन करना, एक होता है पीठ पीछे होता है, एक होता है खुल करके। मैं कांग्रेस की लीडर हूँ, मुझे प्राउड है, मैं राहुल को आइडियल मानती हूँ। जिस तरीके से पप्पू यादव जी विलय किए पार्टी में जाके कांग्रेस में, वो आज तक, अभी तक और आगे आने वाले समय तक राहुल और प्रियंका और सोनिया को आइडियल वो भी मानते हैं और मैं भी मानूंगी। लेकिन सब स्वतंत्र है, सब आज़ाद है, अपना कैंडिडेट का फैसला खुद कर सकता है। अब पूर्णिया वासी में वो माशाल्लाह इतनी कैपेसिटी, इतनी सलाहियत है। यहाँ जिस तरीके का हालात है, गरीबी, लाचारी, यानी कि बहुत क्या कहें कि अपना व्यवसाय उनका मखाना, एक सिर्फ मखाना ही कारोबार उनका देखना रोज़मर्रा, लेकिन फिर भी उन लोगों में उत्साह है ये लोकसभा चुनाव को लेकर के। पूरे हिंदुस्तान की नज़र ये पूर्णिया सीट पे है। किस लिए है कि ये आन बान शान की लड़ाई हो गई है। देखिए, पप्पू जी के साथ है ना, कोई लीडर, कोई नेता का साथ नहीं है। बहुत पब्लिक है, पूरी पूर्णिया की पब्लिक है, बाहर की पब्लिक है, जो आ करके खुल करके, कोई सोशल मीडिया के थ्रू, कोई है फेस टू फेस सामने में आकर के कदम से कदम चल करके सपोर्ट कर रहे हैं, कोई बैक से आकर के कि हम मीडिया में मैसेज नहीं देना चाहते। मैं तो कितने कांग्रेसियों से मिल चुकी हूँ 4 दिनों में, जो आए हैं मेरे साथ कैंपेन किए हैं और चले गए हैं, बोले कि मैडम हम कांग्रेस से बंधे हुए हैं, आप खुल करके अपनी बात रख सकती हैं। हम लोग थोड़ा सा पार्टी की वजह से मजबूर हैं। आरजेडी के कार्यकर्ता हमारे साथ हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता हमारे साथ कैंपेन में कर रहे हैं। क्या कि दिल से वो पप्पू को आइडियल मान रहे हैं, अब पप्पू को मान रहे हैं
कि वो एमपी बनने के लायक हैं, योग्य हैं, वो शेर की तरह दहाड़ सकते हैं। देखिए अभी बिहार की स्थिति इस तरीके से है कि पूरी आवाम जान चुकी है, तो आवाम को जानने के लिए, बात रखने के लिए, आवाम का मैसेज पहुंचाने के लिए संसद में एक शेर होना चाहिए, दहाड़ देने वाला। तो वो शेर हमारे भैया हैं। अब वो देखिएगा कि जब वो एमपी बनेंगे तो क्या होता है। ये चैलेंज है, उनको क्या करना है, पूरे बिहार के लिए एक मैसेज जाएगा कि पूर्णिया के लिए वो क्या करते हैं। ये तो आने वाला समय आपको बताएगा। लेकिन एक चीज़ यहाँ शब्द है कि अभी जो कि हमारा उप मुख्यमंत्री जो है कि अभी बिहार के, वो अभी पूरा पूर्णिया में, पूरा बिहार को छोड़ करके पूर्णिया को पूरा एक नज़र से देख रहे हैं, और वो पूरा अपना बिहार के करीब करीब 24 विधायक को इससे पूर्णिया जिला में डाल चुके हैं कि वो कहते हैं कि पूर्णिया का बेटी है, मैं पूर्णिया का समर्थन में। पूरा क्या कहना चाहेंगे? 24 विधायक को अपने उतारा है उसने। अच्छा, वो तो खुद भी उतर चुके हैं, वो तो खुद उतर चुके हैं। डर और भय, देखिए सबसे पहले कि एक कैंडिडेट होना चाहिए जो आंखों में आंख, मैं बार बार बोल रही हूँ कि आंखों में आंख जा कर के जनता के लिए बोल सके और कर सके। वो उनको डर है, भय है कि ये पूर्णिया अगर चला जाता है मेरे हाथों से तो मेरा अस्तित्व, मेरी जो बनी बनाई जो कुर्सी है, वो जो क्या कहते हैं अब्बा की जो मलकियत है, वो मेरे हाथों से चली जाएगी। तो इसीलिए वो उनकी में कैपेसिटी है, वो 100 विधायक के लिए आए, लेकिन हमारी आवाम बेवकूफ़ नहीं है, हमारी पूर्णिया की जो जनता जो है वो बेवकूफ़ नहीं है। आएंगे, मिलेंगे, वेलकम करेंगे। यहाँ पर बहुत अच्छा इस्तकबाल सब करते हैं, हर पार्टी का इस्तकबाल करते हैं, तो वो करेंगे, लेकिन वोट किनके फेवर में देंगे ये तो वही जानते हैं, ऊपर वाले रब जानते हैं। तो इस एरिया घूमे तो एरिया कैसा लगा है सब? क्योंकि आप पहली बार साथ आए होंगे ना? नहीं, हाँ, ये एरिया पूर्णिया तो मैं आती हूँ, लेकिन ये एरिया में पहली बार आई हूँ, क्योंकि इस जगह का मुझे खासियत कुछ मालूम था। तो मैं सोची हुई थी कि मैं आज जब भी जाऊँ तो यहाँ से मिलती हुई जाऊँ। तो मुझे यहाँ बहुत अच्छा लगा, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत, यानी कि यहाँ पर का क्या कि पूरे पूर्णिया का जहाँ जहाँ मैं भ्रमण की हूँ, मुझे हर गली चौराहा पे बस इतना प्यारा इज्जत मिल रहा है। आप सोचिए कि एक मैं बाहर की बेटी हूँ, दरभंगा की बेटी हूँ, मिथिला की बेटी हूँ, जब मुझे इस तरीके का प्यार और सम्मान मिल रहा है, तो वो तो पूर्णिया के लाल है, पूर्णिया का बेटा है, जिसका हक बनता है। आप अपने घर में किसी को शेयरिंग दे सकते हैं, बाहर वाले को नहीं ना। आप अपने घर में अपने भाई को सबसे पहले दीजिएगा, अपने औलाद को दीजिएगा, अपने बेटा को दीजिएगा। उसी तरीके से पूर्णिया में दावेदारी पप्पू भैया की थी, पप्पू भैया की दावेदारी थी, उनका हक था, अधिकार था, तो उनको ये सीट मिलना चाहिए था, पार्टी की तरफ से हो, महागठबंधन की तरफ से हो। खैर एनीवे ये आला कमान का फैसला था जो भी उन्होंने, लेकिन उसके बाद फैसला मानना न मानना तो मेरा अधिकार है ना, क्योंकि मैं स्वतंत्र हूँ, मैं आज़ाद हूँ। तो उनको लगा कि मैं निर्दलीय लड़ सकता हूँ, तो वो लड़ रहे हैं, आवाम का प्यार मिल रहा है, और वो जीत हार वो अल्लाह के हाथ में, वो खड़े हो गए। यही बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात, हिम्मत होनी चाहिए। पप्पू यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कटी साहब जिंदाबाद। गरीबों का मसीहा जिंदाबाद, कैची साहब जिंदाबाद, पप्पू यादव जिंदाबाद, कैची साहब जिंदाबाद, गरीबों का मसीहा जिंदाबाद। पूर्णिया संसद कैसा हो, पूर्णिया संसद कैसा हो, पूर्णिया की जनता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। पूर्णिया का लाल जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। पूर्णिया का बेटा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। पूर्णिया की आवाम, युवा, गार्जियन, बड़े बुजुर्ग, हिंदू मुसलमान जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ये करारा जवाब होगा आने वाले समय में, बस समय का इंतजार करो। विनाश काले विपरीत बुद्धि, हमारे मैथिली में कहावत है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। विनाश का वक्त आ गया है, इसीलिए ऑल फॉल हो रहा है। हमारे जो क्या कहें, जो नहीं बोलना चाहिए, जो बोल रहे हैं ऐसे नहीं बोलना चाहिए। आप खुल करके समर्थन कर रहे हैं, बहुत तकलीफ हुआ। क्या उसके बाद मीसा भारती जी भी पढ़ी लिखी होकर के समर्थन कर दी, ये तो तकलीफ हो गया ना कि कहाँ पे क्या बोलना है वो समझिए ना। ठीक है, आप समर्थन कर रहे हैं, आप अपने कैंडिडेट का तारीफ करते हैं, आप कैंडिडेट की खूबी बताते, कैंडिडेट क्या किए पूर्णिया के लिए वो आपको बताना चाहिए था मंच पर से, न कि आप बजाते वहाँ पर खड़े होकर के आप बोल रहे हैं कि ना इंडिया को दीजिए तो नहीं इंडिया। ये क्या है मानसिकता, सीधा सीधी कह रहे हैं कि बीजेपी। मैसेज पूरे बिहार में जा रहा है,
40 सीट पे हमारा कैंडिडेट है ना महागठबंधन में, ये मैसेज पूरे आवाम को जा रहा है। लेकिन इस मैसेज से ये जानकारी होता है कि वो खुले तौर पर अपने पर विश्वास नहीं करके वो बीजेपी पर समर्थन कर रहे हैं। इससे जानकारी होता है। यही पता ही चल रहा है। हाँ, ये दूसरे को बोलते हैं कि बी टीम का काम करते हैं, बी टीम का काम करते हैं। हमें पूरे हिंदुस्तान को, पूरे बिहार की जनता को समझ में आ रहा है कि वो खुद बी टीम का काम कर रहे हैं, वो खुद बीजेपी का काम कर रहे हैं। बीजेपी को समर्थन करने के लिए पूर्णिया में बैठे हुए हैं कि न ये जीते न ये जीते, बीजेपी जीत जाए, इसीलिए वो बैठ करके यहाँ पर समर्थन कर रहे हैं। हमारे सीएम आवाम का लीजिए। हाँ, एक मिनट आइए जनता जाग